नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। त्योहारों का जायका बिगाड़ेगी खाद्य तेल की महंगाई, देश के आम आदमी पर पड़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर। यूक्रेन में भारी तबाही मचाने की तैयारी, टैंकों को परमाणु गोला बारूद से लैस कर सकता है रूस, बेरूत धमाके से 2 गुना होगा प्रभाव। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी, 2026 तक खर्च किए जाएंगे 1523 करोड़। वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद पैरासीटामोल लेना सही नहीं, कर सकता है इम्यून सिस्टम को कमजोर, रिसर्च में दावा। चुनावी रैली पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब चुनाव खत्म होने वाले हैं और कोरोना से भी हालात बेहतर। होली पर घर जाने के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट, ट्रेनों में बढ़ाई गई डिब्बों की संख्या। चिप शॉर्टेज से ऑटो सेक्टर तबाह, फरवरी में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में आई 8% की गिरावट। राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान, नए जिलों के गठन पर बनेगी कमेटी, सूबे को बनाएंगे 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। मदर डेयरी का दूध खरीदना आज से हो जाएगा महंगा, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 से 15 रुपए की बढ़त संभव, क्रूड में तेजी से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ा। चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी ने बुलाई समीक्षा बैठक, सभी उम्मीदवारों का पार्टी वर्करों से करवाया परिचय। प्राकृतिक और आधुनिक तकनीक विषय पर जम्मू में 5 दिवसीय किसान मेला का होगा आयोजन। महंगाई की मार के बाद पाकिस्तान को याद आया भारत, कहा फिर से शुरू करेंगे व्यापार, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। लड़कियों पर लॉकडाउन का असर, 67% नहीं ले पाई ऑनलाइन क्लास, 68% को हेल्थ सर्विस लेने में आई दिक्कत, जल्दी शादी का खतरा बढ़ा। फिर बीजेपी आला कमान के पास पहुंचे धामी, चुनाव परिणाम से पहले लगातार बैठकों पर बना सस्पेंस। गुजरात सरकार ने कृषि के लिए अलॉट किए 7,737 करोड़ रुपए, रिसर्च पर रहेगा सबसे अधिक फोकस। 7वें चरण में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बागियों की किस्मत दांव पर, बाहुबली भी है मैदान में। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब गरीबों को हर महीने 1 रुपए में 1 किलो दाल। 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को एनसीआर क्षेत्र में चलने पर न लगे रोक, केंद्र से बातचीत करेगी हरियाणा सरकार। मजबूरी में पढ़ाई छोड़ यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, भारत में पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। ढाल बन रही कोरोना वैक्सीन, इस साल कोविड-19 से होने वाली मौतों में 92% ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लगवाया कोई टीका। रूस यूक्रेन की वजह से 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना, शेयर बाजार में भारी गिरावट, कच्चे तेल में उबाल। कर्ज माफी के बाद किसानों की आमदनी में हुई बढ़ोतरी, महंगाई के कारण खर्च में भी हुआ है इजाफा। खत्म नहीं हुई है कोरोना महामारी, नए वेरिएंट के आने का है खतरा, एक्सपर्ट। वैक्सीन ने कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने से बचाया, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में देश के 50% सक्रिय मामले, केंद्र। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए संभावनाएं तलाशेगी ठाकरे सरकार, रिपोर्ट नकार चुका है सुप्रीम कोर्ट। गाड़ी के विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, आसान भाषा में समझे सरकार की नई गाइडलाइन। आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा की मांग में होगी बढ़ोतरी, अपनानी होगी अक्षय ऊर्जा, पीएम नरेंद्र मोदी। बम्पर ऑफर, शुरू हुई फ्लिपकार्ट की बिग बचत धमाल सेल, स्मार्ट टीवी समेत कई चीजों पर मिल रही बम्पर छूट। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जरूर लेनी चाहिए कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्च में आया सामने। डेयरी उद्योग के जरिए जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश, युवाओं को मिल रहा रोजगार। भारतीय नौसेना ने चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, समुद्र से दूर जमीन पर भी हो सकेगा हमला। अलर्ट, गूगल प्ले स्टोर पर मंडरा रहा है एंड्रॉयड मालवेयर का खतरा, बैंकिंग डिटेल हो सकती है चोरी। 50,000 हेक्टेयर रकबे में होगी प्राकृतिक खेती, 100 नेचुरल फार्मिंग विलेज किए जाएंगे तैयार, हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू हुई तैयारी। खुलासा, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खारिज किए जा रहे हैं आरटीआई आवेदन, 83% तक बढ़ा रिजेक्शन। वोडाफोन आइडिया की सेहत सुधारने की कोशिश तेज, वोडाफोन लाएगा करीब 3400 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने संकल्प पत्र पर काम किया, 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश भय मुक्त तथा दंगा मुक्त है। 12 से 17 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोवोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चलाना पड़ेगा महंगा, आने वाले सालों में 45,000 तक महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। सरकार ने बदल दिए ये नियम, कार बाइक चलाने वाले दे ध्यान, 1 अप्रैल 2022 से हो जाएंगे लागू। चुनाव नतीजों के बाद जुटेंगे क्षेत्रीय दलों के दिग्गज, विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाने की एक बार फिर से होगी कोशिश। उच्च शिक्षा को मिलेगी नई ऊंचाई, हर जिले में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान, एक साथ दोहरे डिग्री कोर्स भी होंगे संचालित। यूक्रेन में नहीं लागू हुआ नो फ्लाई जोन, नाटो से गुस्सा हुए जेलेंस्की, बोले हर कोई स्वतंत्रता की लड़ाई को नंबर 1 लक्ष्य नहीं मानता। टीवी फ्रिज की तरह अब जल्द ही खाने के सामान पर भी छापी जाएगी स्टार रेटिंग। फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है, राहुल गांधी। जन्मदिन के मौके पर शिवराज सिंह चौहान का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया, लाडली लक्ष्मी योजना में एक मुश्त मिलेंगे 25,000 रुपए। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मिल सकती है तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति, सरकारी पैनल ने की सिफारिश। आवासीय और वाणिज्यिक स्थलों के 10% हिस्से में लगाए पौधे, पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी मसौदा अधिसूचना में किया इसका प्रस्ताव। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश के आसार, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। त्योहारों का जायका बिगाड़ेगी खाद्य तेल की महंगाई, देश के आम आदमी पर पड़ रहा रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर। जी हाँ, होली पर उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिले, ऐसी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। होली से पहले खाद्य तेलों पर 3 से 5 रुपए प्रति किलो दाम कम करने का आग्रह किया था। सरकार ने भी क्रूड पाम ऑयल पर से 7.5% से घटाकर 5% किया था। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए किए जा रहे तमाम कोशिशों के बावजूद महंगे तेल ने उपभोक्ताओं के साथ ही साथ सरकार और उद्योगों की भी रातों की नींद उड़ा रखी है। यूक्रेन और रूस बड़े सनफ्लावर ऑयल उत्पादक देश हैं, जो पूरी दुनिया में खाद्य तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। भारत में हर साल 25 से 30 लाख टन सनफ्लावर ऑयल की खपत होती है, इसमें से करीब 70% तेल यूक्रेन से ही आता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद पैरासीटामोल लेना सही नहीं, कर सकता है इम्यून सिस्टम को कमजोर, रिसर्च में हुआ दावा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की है, जिसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि क्या आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कोविड-19 जैसी बीमारी के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। जो निष्कर्ष सामने आए हैं वह बताते हैं कि इन दवाओं में से कुछ पुराने और नए संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की क्षमता को उजागर करती है। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण से पहले या तुरंत बाद पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन लेना सही नहीं है और न ही इसकी सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कम कर सकता है। रिसर्च बताती है कि दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन जैसी दवाइयां कोरोना वैक्सीन से मिलने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी के विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, आसान भाषा में समझे सरकार की नई गाइडलाइन। जी हाँ, पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। वाहन चलाने के लिए आपके दुरुस्त होने के साथ साथ गाड़ियों का भी फिट होना बेहद जरूरी है। इसी पहल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नियम जारी किया है। इस मसौदा के अनुसार पुराने वाहनों के लिए अपना फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क निर्देशित करना अनिवार्य हो जाएगा साथ ही सरकार इस कानून का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना करने का प्रावधान भी बना रही है। आपको बता दें कि अब से सभी पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों पर लॉकडाउन का असर, 67% नहीं ले पाई ऑनलाइन क्लास, 68% को हेल्थ सर्विस लेने में आई दिक्कत, जल्दी शादी का खतरा बढ़ा। जी हाँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन का बेहद बुरा प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा है। इससे जुड़े कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो काफी चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 68% टीनेज लड़कियों को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सेवाएं पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जबकि देश भर के 4 राज्यों में 67% लड़कियां लॉकडाउन के कारण अपनी ऑनलाइन क्लास
क्लास नहीं ले पाई। वहीं 56% को इस दौरान आउटडोर खेल और मनोरंजक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का समय नहीं मिला। सर्वेक्षण में शामिल आधी से अधिक महिलाओं ने माना कि कोरोना के कारण लड़कों के बजाय लड़कियों की जल्दी शादी होने की संभावना अधिक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदल दिए ये नियम, कार बाइक चलाने वाले दे ध्यान, 1 अप्रैल 2022 से हो जाएंगे लागू। जी हाँ, भारत में सड़क दुर्घटना होने के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी देखने को मिलती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हील एक्ट में संशोधन किया है, जिससे क्लेम मिलने में आसानी हो जाएगी। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के क्लेम में होने वाली देरी के चलते नियमों में बदलाव किया है। नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2022 से देश भर में लागू हो जाएंगे। सड़क मंत्रालय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीवी फ्रिज की तरफ जल्द ही खाने के सामान पर भी छापी जाएगी स्टार रेटिंग। जी हां, आज के समय में हम सभी रेटिंग देखकर ही अपने लिए कोई सामान खरीदते हैं, फिर चाहे वह एसी, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो या फिर होटल या रेस्टोरेंट जैसी सर्विसेज। लेकिन जल्द ही आपको पैकेट बंद खाना भी स्टार रेटिंग देखकर खरीदने की सुविधा मिलने जा रही है। भारत में फूड सेफ्टी का रेगुलेशन करने वाली संस्था FSSAI पैक्ड फूड पर हेल्थ स्टार रेटिंग की लेबलिंग करने की तैयारी में जुट गई है। ये रेटिंग ठीक वैसे ही होगी जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दी जाती है। यह देश में अपनी तरह की पहली रेटिंग होगी। यह रेटिंग खाने के सामान में नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर दी जाएगी और पैकेज के सामने वाले हिस्से में छपी होगी। इससे ग्राहकों का फायदा होगा और वे रेटिंग के आधार पर खाने पीने की वैसी चीजें चुन पाएंगे जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म नहीं हुई कोरोना महामारी, नए वेरिएंट के आने का है खतरा, एक्सपर्ट। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी जारी है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट में कमी हो रही है। कोरोना से बेहतर होते हालातों के बीच लोगों को लग रहा है कि कोरोना महामारी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नहीं समझना चाहिए कि कोरोना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि यह वायरस अभी भी हमारे बीच मौजूद है। दुनिया में कभी भी इस वायरस का नया वेरिएंट आ सकता है। ऐसे में फिलहाल कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। कोविड एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का वायरस खुद में लगातार बदलाव करता रहता है। म्यूटेशन की वजह से यह वायरस किसी नए वेरिएंट में बदल सकता है, तो कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।